अगर व्यक्ति व्यवहार अच्छा रखता है, विचार अच्छा रखता है, बुद्धि अच्छी रखता है, तो ऐसा नहीं है कि सामान्य लोगों की तरह उसके साथ घटनाएं नहीं घटती, घटती हैं। पर सामान्य व्यक्ति को जितनी घटना की पीड़ा होती है, शुद्ध विचार वाले को उतनी पीड़ा नहीं होती, उतना विचलित नहीं होता, इतना व्याकुल नहीं होता। लोग बागों की फ्लाइट छूट जाती है तो रोने लगते हैं एयरपोर्ट पर, हमारी तो अमूमन छूटती रहती हैं, ज्यादातर छूट जाती है, लेकिन विचलित नहीं होते। कई बार कई कथाओं में ऐसा होता है, 7 दिन कथा हुई और 7वें दिन जिन्होंने कथा कराई थी वही अंतर ध्यान हो गए, भाग गए, और पूरी कथा का खर्चा हम करके आते हैं। फिर टेंट वाले खड़े हो गए, महाराज जी हमारा 1 रुपया नहीं दे के गए हैं वो जिन्होंने कथा कराई थी। मैंने कहा भैया ढूंढो खोजो कहाँ है, बोले चले गए। तो फिर सारा खर्चा हम करके आए पंडाल का। बताओ, कथा कराई किसी ने, बुकिंग करी किसी ने, व्यवस्थाएं करी किसी ने, पैसा भुगतान करके आए हम। आज तक हमारी कम से कम 8-9 कथाओं का तो पेमेंट हमसे ही जा रहा है अभी तक। हमने कहा भैया इतने अमीर आदमी नहीं है, धीमे धीमे देते रहेंगे हम भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विचारधारा और आपका स्वभाव अच्छा है तो आपके साथ कुछ अनहित नहीं होगा। कई बार हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमको भोगना पड़ेगा, भले ही हम चाहे कितना शुद्ध जीवन जिए, लेकिन घटने वाली घटना आपको झकझोरेगी नहीं, उस घटना से आप बहुत विचलित नहीं होगे। ये प्रमाण है इस बात का कि आपकी विचारधारा और आपका भाव बहुत शुद्ध है। अब जिनका भी है, इन्होंने तो बताओ व्यास मंच से ही पूछ लिया है, तो सोचो कितने विचलित हो रहे होंगे। लेकिन इनका विचलन ज्यादा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विचलन होता तो एक ही प्रश्न करते, इन्होंने फिर 3 प्रश्न और किए। इसका मतलब यह कि ज्यादा विचलित है नहीं। दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या किया, तो ये जो चोरी हुई है इसको आप लोग, अन्यथा वो जिनका भी हुआ है बहुत परेशान मत होना। हो सकता है कि कोई धन अधिक होगा आपके पास, उसको कहीं आपको सेवा में लगाना था, लेकिन आपने शायद आपसे नहीं हो पाया होगा, इसलिए ठाकुर जी ने ही प्रयास करके निकलवा दिया। किसी के घर में ऐसा विचार कर लीजिए कि बेचारे किसी एक परिवार को 2 समय की रोटी आपकी तरफ से दान हो गई है। ये जिनका है वो कह रहे होंगे रुक जाओ, आपकी होगी चोरी तब पता चलेगा। इसमें दूसरी बात यह है कि इतनी सावधानी रखा कीजिए कि आपकी चोरी ना हो। और भैया एक बात कहें, धन की चोरी हो जाए, संपत्ति की चोरी हो जाए, पर ये मन की चोरी जो संसार करता है ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन के कितने सारे चोर हैं। किसी के मन का चोर बड़ा पाव बन गया है, वो बड़ा पाव देखते ही सारे काम छोड़ देता, उसको बड़ा पाव चाहिए। उसका चोर कौन है? बड़ा पाव है। किसी के हृदय का चोर रसगुल्ला है, रसगुल्ला आ जाए सामने तो भाई सारे काम पीछे, पहले रसगुल्ला। ये तो अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा हूं मैं, बहुत गंदी गंदी चीजों में भी मन चोर है हमारा। मन चोर नहीं है, मन को चुरा लिया है। किसी के हृदय को पल्ली गली वाली ने चुरा लिया है, वो पूरे दिन वहीं बैठा रहता है, कब निकलेगी बाहर। मन का चोर, ये धन चोरी हो जाए, संपत्ति चोरी हो जाए, थोड़ी थोड़ी ये सब हो तो इतना विचलित नहीं होना, पर हमारा मन कोई और ना चुरा ले। मन को तो केवल चित चोर चुरावे, मन को तो केवल हमारे ठाकुर जी चुरावे और कोई नहीं। इसकी चिंता रखिएगा। और ये जो भी धन आपका अगर ज्यादा ही धन चला गया है तो आप कथा के बाद जो आयोजक हैं उनको बता देना, अगर उनकी योग्यता होगी तो थोड़ा बहुत व्यास मंच से आपको दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं 100 लोग आ जाए बोले हमारी भी हुई है चोरी, दो। दूसरा प्रश्न है आपका, और अभी वृंदावन से लौटे हैं। अब देखो आप ज्यादा विचलित नहीं हो, इसीलिए आपने तुरंत दूसरे प्रश्न में कितनी भावुक बात कही। अभी वृंदावन से लौटे हैं और जैसे ही केलीकुंज वाले महाराज जी को देखा तो धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कहीं बेहोश ना हो जाएं, और मन में
पद गाए जा रही थी जो आप हमेशा गाते हैं। आज भी थोड़ा समय मिले तो गा दीजिएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं। और ये पद गाते गाते ऐसा लग रहा था अब इस जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, अत यहाँ प्राण भी निकल जाए तो कोई गम नहीं है। देखो ये भाव की शुद्धता है। किसी वैष्णव को देख करके, किसी महापुरुष का दर्शन करके, किसी ब्रजवासी का दर्शन करके, और कोई नहीं है, केवल उसके माथे पर तिलक लगा है, वैष्णव भाव है, उसका दर्शन करके आपके चित्त में बहुत प्रेम उमड़ने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा होता है। हमारे भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है, श्री मधुकर शाह जी। मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। आप लोगों के यहां से मध्य प्रदेश थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास में, झांसी के पास में ओरछा राम राजा सरकार, वहां के राजा थे श्री मधुकर शाह। उनका ऐसा नियम था, कोई भी तिलकधारी अगर उनको दिख जाता था, कंठीधारी, धोती पहना हुआ, किसी भी रूप में कोई वैष्णव वेश में उनको दिखता था, अपने सैनिकों को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी वैष्णव वेश में दिखे उसको ससम्मान मेरे नगर में लाया जाए। उसको माला पहनाते, तिलक करते, आरती करते, दक्षिणा देते। अपरिचित, जानते ही नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने कंठी पहनी है, तुमने तिलक लगाया है, तुमने धोती पहनी है, तुम ठाकुर जी के वेश में घूम रहे हो, इसलिए। ऐसे थे श्री मधुकर शाह जी। एक बार मनचले लोगों ने गधे को पकड़ के उसको तिलक लगा दिया और उसके गले में कंठी माला पहना दी और उसको ओरछा के मार्ग में छोड़ दिया। बोले ये मधुकर शाह राजा जो है, ये बहुत अपने आप को तिलकधारियों को प्रणाम करना, कंठी वालों को प्रणाम करना, ये बहुत अपने आप को बहुत विशिष्ट दिखाता, इसको प्रणाम करके दिखाए तो माने हम। ये कहता है तिलकधारी कोई भी हो मैं सबको वंदन करूंगा, तो लोग गधा आ रहा है अब तिलकधारी। मधुकर शाह ने अपनी ओरछा के परकोटे में सैनिक बैठा रखे थे, और जगह के राजा तो सैनिकों को धनुष बाण लेके बैठाते थे कि कोई आक्रमणकारी आए तो मार देना। लेकिन मधुकर शाह ने पूजा की थाल, माला और दक्षिणा लेकर के बैठा रखे थे। कोई भी संत अगर ओरछा के बाहर से निकले, उनको रोक करके पूछना, अगर अवसर हो तो भीतर लाना, नहीं तो तुम ही लोग वहीं से तिलक, माला और दक्षिणा देकर के विदा कर देना। जैसे गधे को आते देखा, तिलक लगा था उसके चेहरे पे, तो जितने सैनिक थे वो थोड़े से घबरा गए। बोले राजा की तो आज्ञा है कि तिलकधारी, कंठीधारी कोई दिखे उसको प्रणाम करना है, अभी गधे को कैसे प्रणाम करें। सैनिक गए मधुकर शाह राजा के पास और कहा, राजन आज एक आश्चर्य हुआ है। बोले क्या? और दिन तो मानव तिलक लगा करके आते हैं, कंठी पहन के आते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, पर आज एक ऐसा जीव तिलक लगा करके आया कि हम सोच रहे हैं प्रणाम करें कि नहीं। मधुकर शाह बोला कौन है? बोले आप खुद ही चल के देखो। बाहर आकर के देखा तो एक गधा घूम रहा था, घास खा रहा था, उसके तिलक लगा था, गले में कंठी माला थी। मधुकर शाह के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गया और अपने सैनिकों से बोला, अरे तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले कि महाराज ये तो गधा है। अरे गधा नहीं है तो? बोले आज तक हमने 2 पैर वाले वैष्णव देखे थे, आज 4 पैर वाला वैष्णव आया है, प्रणाम करो इसको। और मधुकर शाह ने अपने सैनिकों सहित प्रणाम किया उस गधे को।